सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट को लेकर। आप लोग देखोगे मार्केट में एक हैवी फॉल हमें दिखाई दिया है। गैप डाउन ओपनिंग, कल स्मॉल कैप मिड कैप तो वैसे भी दबाव में थे। आज आप लोग देखोगे भी सबसे ज़्यादा मार्केट टूटा है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप की वजह से नहीं है। ये IT सेक्टर हो गए, ये जो मजबूत सेक्टर है वहाँ से हमें जो अभी गिरावट के संकेत आ रहे हैं। IT सेक्टर 1% के ऊपर में, जबकि स्मॉल कैप आप लोग देखोगे 0.59% डाउन है। मिड कैप में भी आपको जो ना भी इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखने मिली, जहां पर इतनी बड़ी IT सेक्टर में हुई है। तो आप लोग देखोगे मार्केट में दबाव क्यों है। निफ्टी आप लोग 200 पॉइंट के ऊपर में गिरा हुआ है। सेंसेक्स 650 पॉइंट के करीब है। निफ्टी आप लोग निफ्टी बैंक आप लोग जो बैंक निफ्टी है ये 200 सवा 200 पॉइंट के करीब डाउन है। तो क्या कारण है अभी मार्केट में दबाव के, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी कल शाम को आपको डिटेल में बता चुका था। क्योंकि देखो US की मार्केट है, वहां से बिल्कुल नेगेटिव संकेत। जहां पर देखो डाउ जोन्स है वो 1% के ऊपर में क्लोजिंग लिया है। S&P 500 भी 1% के ऊपर में क्लोजिंग लिया है। 2.5% के करीब नेस्डैक टूटा है। रसल 3% डाउन गए हैं, ठीक है। और जो विक्स है वो आप लोग देखोगे 13 से 13.5% हमें ऊपर में दिखाई दे रहा है। तो मार्केट में दबाव थे। और यहाँ पर दबाव क्यों आया, सबसे पहले आप लोग देखो यहाँ पर जो अमेरिका के अंदर जो भी आने वाले टाइम में आर्थिक मंदी जो आने वाले टाइम में जो भी हावी हो सकती है, ऐसा डर सता रहा है। क्योंकि कल के दिन कुछ एक आंकड़े आए थे भी मैन्युफैक्चरिंग्स के, और उसके चलते आप लोग देखोगे भी अमेरिका को लग रहा है कि आने वाले टाइम में मंदी आ सकती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर आपने एक चीज़ और देखी होगी भी जॉब्स जो है वो आप लोगों को जो आंकड़े वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं पीछे के मुकाबले, ठीक है। कम जो लोग हैं वहाँ पर बेरोजगार बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से हमारी इंडिया के अंदर ये हाल जो है पनप रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है भी वहाँ पर दबाव डाल रही है। हालांकि ब्याज दरें कम करने को लेकर जरूर बातचीत हुई है, लेकिन वो ब्याज दरें कम की जाएगी वो सितंबर के आसपास बातचीत हो रही है। और बाकी देखते भी अमेरिका की ब्याज दरें कम होगी तो महंगाई पर थोड़ा बहुत लागू होएगा, जो अभी लगाम लगेगी। और बाकी वो तो बाद की बात है, अभी काफ़ी टाइम होगा ये पीछे से बोल ही रहेंगे महंगाई दरें कम करेंगे, ब्याज दरें कम करेंगे, ब्याज दरें कम करेंगे, लेकिन वो अब तक तो हुई नहीं है। उसके बाद आप लोग देखोगे भी ये होगा पहला कारण। दूसरा कारण जो है वो है इजराइल, हमास और जो ईरान है इनके बीच में जो तनाव पनप रहा है अभी के टाइम, जो एक बड़े युद्ध को संकेत दे रहे हैं, जो एक सबसे बड़ा कारण भी बन चुका है गिरावट के पीछे बाजार में। तो आप लोग देखोगे दो सबसे बड़े रीजन्स हैं, अमेरिका और जो अभी जो दुनिया भर के बाजार है वहां पर दबाव के। जापान का तो आपने हाल देखा ही होगा भी, जापान के जो मार्केट्स वो बुरी तरह से क्रैश हुए हैं। वहीं आप लोग देखोगे यूरोपियन बाजार की बात है तो इनमें बुरी तरीके से करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। डेक्स आप लोग 2.5% के करीब गया। FTSE आप लोग देखोगे 1% के करीब। CSE 40 आप लोग 2% के ऊपर में। IBX आप लोग देखोगे भी लगभग 2% के। स्टॉक्स 50 आप लोग देखोगे 2% के ऊपर में। तो इतनी बड़ी करेक्शन हमें वहां के बाजारों में देखने को मिल रही है। और हमारे जो बाजार हैं वो ऑल टाइम हाई पर बैठे हुए हैं। ऑल टाइम हाई पर है ना, अभी 25,000 के ऊपर में थे। आज इसकी जो ओपनिंग है वो गैप डाउन हुई है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे अभी बाजारों में और गिरावट का डर है। थोड़ा सा संभल के रहना भी। अच्छी कंपनी में अगर अच्छा खासा प्रॉफिट आपको हो रखा है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर जो अपनी कैपिटल है वो थोड़ी बहुत सेव करो, ठीक है। और एक अच्छी खासी मंदी आती है बाजारों के अंदर तो वो एक बहुत अच्छा मौका होगा नीचे के भाव में खरीदा। आप लोग दूसरी तरफ आप लोग कुछ एक कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। आज एक दो कंपनी, टाइटन और एक और कंपनी, उसके रिजल्ट्स आएंगे तो वो देखते हैं किस प्रकार से इम्पैक्ट डालते हैं बाजार के ऊपर। और बाकी अब तक तो देखो नेगेटिव हमें जो भी संकेत मिल रहे हैं सभी तरफ से, तो हमारे बाजारों में भी एक हेल्थी करेक्शन हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना बस, ठीक है। फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है। और जिनके पास है अच्छी क्वालिटी के शेयर है, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेने के बारे में सोचें। और बाकी जो कोई खबरें आएंगी वो आपके साथ साझा करेंगे, उसके लिए कर सकते हो भी चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट देख लेते हैं भी निफ्टी के। तो यहाँ पर आप लोगों अभी के टाइम जो सपोर्ट हमें देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर ये वो सपोर्ट अभी लगभग 24 से 760 के आसपास का। और मार्केट हमें इसी लेवल के ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर ये लेवल नीचे में कटा तो मार्केट में एक अच्छी खासी करेक्शन के संकेत है। फिर तो भाई फिर आप लोग देखोगे मार्केट के चांस रहेंगे भी इस लेवल के आसपास आने के, जो कि 24,500 के आसपास है। तो मार्केट में एक अच्छी खासी करेक्शन के संकेत है, क्योंकि पूरी ग्लोबल मार्केट की तरफ से भी नेगेटिव संकेत है। तो यहाँ पर हमें जो है कहाँ से पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ से ऑल टाइम हाई पर भी है तो इसलिए प्रॉफिट का भी जो है दबाव रहेगा, प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर होगी। तो इसलिए मार्केट में एक अच्छी खासी मंदी की संभावना बनी हुई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी रहना भाई। फ्रेश एंट्री आज के दिन जो भी कहीं पर आपको पैसा नहीं डालना चाहिए, थोड़ा वेट करके डालोगे सही रहोगे। और जिनकी पहले से होल्डिंग है अच्छी खासी कंपनियों में प्रॉफिट हुआ है तो भी देखो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेना ठीक रहेगा। और बाकी अगर होल्डिंग है आपके अगले लॉन्ग टर्म में तो कुछ भी नहीं होने वाला है, लॉन्ग टर्म वाले मत डरो।
थोड़ा बहुत जो शॉर्ट टर्म में दबाव आएगा मार्केट के ऊपर वो ठीक ही रहेगा भाई। ठीक है, काफ़ी टाइम से एक तरफा चल रही है तो इसलिए थोड़ा बहुत जो दबाव वो रहना चाहिए। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अभी टाइम मार्केट सपोर्ट के ऊपर खड़ा है, देखते हैं यहाँ से नीचे कटा तो फिर जो है 24,500 की तैयारी रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।